Assalamualaikum. आज सर नबील अकरम की presentation है which concludes four things. The very first thing is Word, then PowerPoint, then Excel, and then finally I will tell you that how to develop a Google site for educational purpose or for professional purposes. It's all up to you how you want to use it for what purpose do you want to use it. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड है, वर्ड में दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो उसमें अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट है वो बहुत जरूरी होता है। टेबल ऑफ कंटेंट में ये है कि आप रेफरेंसेस में जाएं, उसके बाद रेफरेंसेस में जाने के बाद आप पहले तो यहाँ कुछ लिखें। फॉर एग्जांपल माय कंट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मैक्सिमम थोड़ा सा साइज बड़ा होना चाहिए 216 so that you people could see. My favorite country is Pakistan. I love my country. टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे और उसमें हम अपना चूज करेंगे कौन सी टेबल। बेसिकली कोई भी पैराग्राफ, कोई भी इंफॉर्मेशन से पहले हेडिंग्स के तौर पे हम इसे यूज कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट को। मैंने इशू आ रहा है, अच्छा जी, इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ। इशू आ रहा है, लेट मी सॉल्व इट फर्स्ट। I will go to insert, sorry, I will select it, and then I will go to heading one, and then I will get this table one. So क्लिक करेंगे, इस तरह मेरा आ गया माय फेवरेट कंट्री का। इसी तरह टेबल ऑफ कंटेंट का यूज है। अब ये बेसिकली बताएगा फेवरेट कंट्री के पहले पेज में या पहले इंफॉर्मेशन में यही चीज उसमें कंक्लूड करती है। तो पहला तो ये आ गया। उसके बाद दूसरी चीज इसमें ये है कि आप सिटेशन और पिब्लोग्राफी को किस तरह यूज करते हैं। बेसिकली ये रेफरेंस के लिए यूज होती है किसी भी चीज की। अब मैं फॉर एग्जांपल इंसर्ट सिटेशंस पे के ऐड न्यू सोर्स। अब ऑथर फॉर एग्जांपल अहमद is the author and the title is best cars in the world is the title. The year is 2020, for example year 2020 ही ठीक है। City is Lahore and publisher is Fahad, for example Fahad. So okay, and you can see this and you can see कि इस तरह आता है आपका पिब्लोग्राफी एंड दैट्स हाउ इट इज यूज्ड। ठीक है, तो इसका ये बेसिकली यूज होता है। इसके बाद एक सेकेंड, ये चीज जो उसके बाद वाली चीज है वो है स्पेलिंग चेक। स्पेलिंग चेक जो है बेसिकली आप जाते हैं प्रीव्यू में और उसके बाद स्पेलिंग चेक करते हैं। अब पता चल गया हमें कि ये स्पेलिंग करेक्शन करनी है यहाँ से। तो उसके बाद हम लोग जब इसके बाद वहाँ क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्पेलिंग करेक्शन के लिए ऑप्शंस आ जाती हैं कि विच वन डू यू वांट टू सिलेक्ट। इज इट फेवरेट मेरा फेवरेट था तो मैंने फेवरेट क्लिक किया, तो स्पेलिंग मिस्टेक जो है मेरी वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। मैं इसको राइट क्लिक करूँ, सो यस, favorite में spelling mistake. This was all about Word. Now I will jump on to the Excel. Now the Excel I've got some data. So first of all, I will tell you few formulas for Excel. So the most commonly used is sum. Sum is to actually it's a formula to add. मैं यहाँ पे is equal to लिखता हूँ, is equal to लिख दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं लिखा सम और मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने this equals to sum this and this I have selected this। ठीक है, मैंने इसके बाद ये किया, एंटर किया, तो इसका टोटल का सम मेरे पास आ गया। उसके पास अगला मेरे पास है जी काउंट। काउंट इज टू काउंट द वैल्यूज, सो इज इक्वल टू एंड देन आई क्रिएट काउंट। मैंने ये सिलेक्ट किया और ये इसका आ गया 24 काउंट है। अच्छा, थर्ड वन इज काउंट इफ। काउंट इफ है बेसिकली काउंट इफ इज यूज्ड टू काउंट स्पेसिफिक नंबर्स, पर्टिकुलर नंबर्स यू वांट टू फाउंड। काउंट इफ लिखा, काउंट इफ
काउंट इफ ब्रैकेट रेंज जो है वो मैं अब आपको देता हूँ, ये दे दिस वन इज द रेंज। और फॉर एग्जांपल आई कैन ये हो गया कॉमा और 1500 और मैं इनको रेंज देता हूँ काउंट एफ। तो ये जो 1500 है ये 3 बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो उसने बता दिया काउंट एफ ने कि 3 टाइम्स इट इज रिपीटिंग। उसके बाद इफ का है, इफ का फॉर्मूला भी लग सकता है, इफ लिखा और इज इक्वल्स टू इफ और ब्रैकेट और क्या कहते हैं ये रेंज ट्रू और वैल्यू ऑफ ट्रू और फॉल्स। So now we are उसके बाद now we have to jump on to the other feature that is pivot table। जो pivot table है that is very important as is उसके बाद मैं अगर आपको यहाँ पे लेके जाऊँ तो ये पिवट टेबल है। अब ये पिवट टेबल को मैंने हुआ है कि मेरे पास कुछ डाटा है, रैंडमली मैंने इसको पहले से सेव किया हुआ है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं गया इंसर्ट पे और पिवट टेबल पे क्लिक किया। बेसिकली पिवट टेबल होता है आपकी रिपोर्ट्स बनाने के लिए, स्पेसिफिकली एक चीज को स्पेसिफिकली टारगेट करने के लिए जो आपने लेना है। फॉर एग्जांपल मैं रिपोर्ट्स चाहता हूँ, एक मुझे पूरा पूरा डाटा नहीं चाहिए, मुझे स्पेसिफिकली कोई चीज चाहिए, तो मैं यहाँ पर गया पिवट टेबल बनाने के लिए और न्यू वर्कशीट सिस्टम पे भी कर सकते हो, लेकिन न्यू वर्कशीट पे करूंगा। लोकेशन इसने खुद डिसाइड कर लिया, आप खुद भी डिसाइड करते हैं बट लिंक द सेल यू वांट टू। तो अब मैं इसको जब ओके करूंगा तो ये नया शीट पे, शीट नंबर 4 पे मेरा पिवट टेबल था, 5 पे खुल गया। अब इसके बाद ये पिवट टेबल है और यहाँ से आपने ड्रैग करना है और आप जहाँ भी अपना चीज चाहते हैं, मैं नेम चाहता हूँ जी और फिर अपना रोज में, तो ये नेम्स मेरे रोज में आ जाएंगे। फिर सब्जेक्ट में चाहता हूँ कॉलम्स में, तो वो आ जाएंगे उधर। ये सब्जेक्ट चाहता हूँ जी मैं वो भी रोज में चाहता हूँ तो रोज में आ जाएंगे। फीस चाहता हूँ मैं कॉलम्स में, तो वो कॉलम्स में आ जाएंगे। ये देखिए ये मैं कॉलम्स में ले आया ऐसे, ठीक है। इसके बाद मार्क्स हैं, मार्क्स में वैल्यूज में चाहता हूँ तो वैल्यूज में आ जाएंगी। और फी सबमिट डेट जो है वो मैं भी कॉलम्स में, तो कॉलम्स में आ जाएगी। तो ये मेरे पे डिपेंड करता है मैं क्या करूँ। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं सब्जेक्ट को ले जा दोबारा चेंज करता हूँ, सब्जेक्ट को ले आता हूँ जी कॉलम्स में, और मंथ्स को भी ले जाता हूँ कॉलम्स में, और मार्क्स को भी मैं ले आता हूँ कॉलम्स में। तो मेरा कुछ इस तरह से पिवट टेबल बनेगा, ये देखें काफी लंबा। It depends upon me that what kind of pivot table I have to make. What is the best fit pivot table for me? It's all upon me कि मेरी जो सिलेक्शन की चॉइस है, जो मैंने चूज करनी है, वो आप पे डिपेंड होती है। सो इसमें पिवट टेबल भी हो गया। उसके बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आऊंगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज आल्सो अ बेस्ट टूल टू basically edit or to get the most precise information. For example, I have uh, I have selected this data, ये मैंने डाटा सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया। अब मैंने जो मेरे पास कुछ फीचर या फंक्शंस हैं, हाईलाइट सेल रूल्स, ग्रेटर देन को मैंने करना है। अब ग्रेटर देन मैं यहाँ लिखता हूँ जी कोई 2000, ठीक है जी, एंड फिल विद लाइट रेड डार्क टेक्स्ट। मैंने क्लिक किया तो ये देखिए जो 2000 से ऊपर वाली वैल्यूज थी वो सारी हाईलाइट हो गई हैं, और जो बाकी चीजें वो भी हाईलाइट हो गई हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा गया हूँ यहाँ पे कलर स्केल्स पे जाता हूँ और मैं अपनी मर्जी से चाहता हूँ कि इस तरह वो कलर हो, तो वो इस तरह मेरे पास काफी सारा, मैं इसको फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट कर लिया, मेरा टेबल इस तरह हो गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ आइकन टॉपिक टॉप 10 आइटम्स को मैं चाहता हूँ जी कि वो 9 आइटम्स को मैं चाहता हूँ कि जी वो रेड टेक्स्ट हो जाए, तो वो रेड टेक्स्ट हो जाएगा। देखिए आप, ये रेड टेक्स्ट हो गया। तो ये मेरे पास सारी इसका कंट्रोल है। हाँ, अगर मैं सबको अंडू करना चाहता हूँ तो मैं बस यहाँ पे क्लियर रूल्स में जाऊंगा, क्लियर रूल्स फॉर सिलेक्टेड सेल्स, इसको मैं अंडू कर दिया और मैं अपनी मर्जी से दोबारा से एडिट कर सकता हूँ इससे। इट्स ऑल अपॉन मी, मैंने सिलेक्ट करना है। तो अब ये बेसिकली कंडीशन फॉर्मेटिंग में ये आपके एडिटिंग करने के लिए टूल्स होते हैं। देखें अच्छा, इक्वल टू, बिटवीन, अभी मैं फॉर एग्जांपल इक्वल टू को करता हूँ जी इक्वल टू 1000 100
फिल विद ग्रीन, मैं चाहता हूँ कि ग्रीन लाइन में फिल को ओके करो, तो ये देखें कि आपका जो डब्बा है वो ग्रीन से हो गया। और ये देखिए टेक्स्ट दैट कंटेन्स में जाएं, टेक्स्ट दैट कंटेन्स में दैट कंटेन्स उर्दू, तो इससे मैं रेड से मैं फिल करना चाहता हूँ। ये मैंने इसे सिलेक्ट नहीं किया तो इसके लिए ये मैंने किया। उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग पे गया, उसके बाद मैं इसमें गया टेक्स्ट कंटेन डिग्री, ये देखें, तो ये देखें अब मैंने वो सारा सिलेक्ट करने के बाद ये सारा ठीक, मेरा जो सिलेक्ट मैंने सिलेक्ट किया था 1500 मेरा रेड कलर से फिल हो गया है। अब मैं मेरी मर्जी है, फॉर एग्जांपल मैं डेट अकरिंग पे भी जा सकते हैं, यस्टरडे है उसमें भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल काफ़ी फीचर्स होते हैं इसमें, एडिशनल फॉर्मेटिंग, डाटा बार्स में जाना है, कलर स्केल्स में जाना है, आइकन सेट्स, ये मेरे पास अभी ऑप्शंस भी हैं, देखें ये मैं ये भी कर सकता हूँ। इसमें मैंने अब ये ऑप्शंस कर दिए, मैंने अपना आइकन सेट कर दिया, ये इसमें मेरे पास ऑप्शन है। तो मेरे पास फॉर्मेटिंग में काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। टॉप 10% जो है वो साइन कर दो, ओके कर दो, ये तो वो इसमें हो जाएंगे। तो ये आपके पास काफ़ी सारे यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग करने के तरीके हैं आपके पास। नौ इसमें एक और चीज़, इसमें 3 चीज़ें थी, फॉर्मूलाज, पिवट टेबल और क्या कहते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग, इसमें ये चीज़ें थी। अब जो इसके बाद है जी वो है अपना पावर पॉइंट। वर्ड हो गया हमारा, उसके बाद हमारा एक्सेल हो गया, उसके बाद अब पावर पॉइंट आ गया। अब पावर पॉइंट बेसिकली जो है वो कहते हैं, पावर पॉइंट बेसिकली आपको क्या कहते हैं प्रेजेंटेशंस के लिए यूज होती हैं, फॉर बिजनेस पर्पसेस, फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, इफ यू वांट टू प्रेजेंट समथिंग एज अ बिजनेसमैन, एज अ बिजनेस एम्प्लॉय टू द business colleagues, or if you want to present anything on educational purposes, if you want to present anything in front of students, in front of the whole class, in front of your teacher, so that so उस purpose के लिए use होती है। For example यहाँ मैं डालता हूँ click to add title, title is PNU, okay, and the click to add it's a school of business, ठीक है जी। अब कंट्रोल एंटर दबा के मेरी दूसरी साइड शुरू हो जाएगी। अब यहाँ मैं लिखता हूँ जी मैथ्स 10 लेक्चर्स, ये रैंडम लिख रहा हूँ मैं, 10 लेक्चर्स। कंट्रोल एंटर, द नेक्स्ट स्लाइड, क्लिक एड टाइटल उर्दू 5 lectures, and then in, English 15 lectures। ये मेरे पास स्लाइड शो, अभी मेरे पास स्लाइड्स हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे ट्रांसिशंस भी हैं, एनिमेशंस भी हैं। अब ये बेसिकली होता कुछ ऐसा है कि एनिमेशंस जो हैं और ये एडिट करने के लिए होती हैं आपकी स्लाइड्स को। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ इस तरह मेरी स्लाइड खुले, या फिर मैं ये चाहता हूँ यही चाहता हूँ। दूसरे में मैं चाहता हूँ कि मेरा इस तरह खुले, और रिवील में मैं चाहता हूँ कि तीसरी जो है वो मेरी रिवील हो, ठीक है। और ये इस तरह मैं चाहता हूँ, ये मैं चाहता हूँ स्प्लिट, ठीक है। तो अब मैंने जब उसको प्रीव्यू करना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये इस तरह खुलेगा, ठीक है जी। मैं अब फॉर एग्जांपल इसके बाद मैं एनिमेशंस पे जाता हूँ। एनिमेशंस आल्सो इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट फीचर। इसमें होता है बेसिकली ये है कि आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह अपनी जो के वर्ड्स हैं वो किस तरह आए। फॉर एग्जांपल अब वो इस तरह अपीयर होते हैं, इस तरह अपीयर होना चाहते हैं, या आप चाहते हैं इस तरह आए, या वो स्प्लिट हो जाए, या वो वाइप हो जाए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी एनिमेशन, ये फीचर्स होते हैं। अब मैं इसमें वाइप करता हूँ, इसमें मैं जो है फ्लाई इन करता हूँ, और मैं इसको उर्दू को 5 लेक्चर्स को लेता हूँ, और इसको मैं बियर करता हूँ,
तो ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं किस तरह इस चीज़ को भी रैंडम देता हूँ, अपीयर इस तरह हो बाई बोर्ड्स, ठीक है, तो इस तरह आएगा। तो ये मेरे पे डिपेंड करता है। इसके बाद हम स्लाइड देखते हैं कि जी अपना जो लूप अपना वो है कहते हैं हाउ कैन वी मेक अ प्रेजेंटेशन लूप कंटिन्यू के लिए मैं स्लाइड शो पे गया, उसके बाद मैंने सेटअप स्लाइड शो पे गया, उसके बाद मैं लूप कंटिन्यूसली अंटिल ESC अंटिल उसके बाद मेरे पास इधर ऑप्शंस मजीद भी हैं, मैं टाइम सेट भी कर सकता हूँ, इतने मैंने टाइम सेट करना है और ओके कर दूंगा। उसके बाद मैं फ्रॉम द बिगनिंग करूंगा। मेरे पास ये देखें, मेरे पास जो एनिमेशंस की हुई हैं, ट्रांजिशंस की हुई हैं, वो जो है आ गया। अब मैं इसे जब तक मैं ESC को नहीं दबाता तब तक ये स्लाइड शो स्टॉप नहीं होगी। मैंने दबाया, स्टॉप हो गया। अच्छा, जो F5 इज द शॉर्ट की, अब ये मैंने F5 को दबाया तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी। तो F5 जो है वो प्रेजेंटेशन के लिए शॉर्ट की है। तो इसके लिए इस तरह जो है हमारी प्रेजेंटेशन बन गई। अब इसमें एनिमेशंस भी हैं, ट्रांजिशन भी हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरह की बनानी है। आपके पास मजीद फीचर्स इधर और भी, यू कैन आल्सो ऐड अप मोर फीचर्स टू इट एंड यू कैन मेक योर प्रेजेंटेशन। Now the third thing is Google site. Google site now basically everyone everyone out there usually wants to make their website for different purposes. Not all of them, बल्कि जो ज़रूरी लोग होते हैं जिनको चाहिए होती है उनके प्रोसेसेस के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो उसके लिए जो है आपको वेबसाइट चाहिए होती है बनानी। तो वेबसाइट के लिए गूगल साइट पे आप जा सकते हैं और गूगल साइट पे आप जो है अपनी मर्जी की वेबसाइट बना सकते हैं। if you want to do it for educational purposes or if you want for professional purposes, so we have to go to the Google first, then we have to click here, 9 dots over here. When I will click over here, I will get few options, but my options what I have to found is sites, so that is not available over here. So we'll go to more from Google, and now I will move all the way down, and I will find out the icon of sites, Google sites. So where is Google site? Let me find out. फॉर्म्स आ गए हैं, गूगल साइट भी इधर ही होगी। ये गूगल साइट है। जब गूगल साइट खोलेंगे तो ये खुल जाएगा आपके पास रेस्टोरेंट इवेंट्स, आपके पास मजीद टैबलेट्स भी हैं अगर आपने उसे कंटिन्यू करना है तो आपकी मर्जी। अदरवाइज यू हैव इफ यू वांट टू मेक योर ओन इंडिपेंडेंट वेबसाइट एंड इफ यू वांट टू डू योर कस्टमाइजेशन बाय ओन, यू कैन क्लिक द ब्लैंक ऑप्शन। नाउ व्हेन आई विल गो टू द ब्लैंक ऑप्शन, I have many features for my website. For example, अब ये मेरी वेबसाइट खुल गई है, इट्स ऑल अपॉन मी कि मुझे किस तरह बनानी है और किस तरह नहीं बनानी है। तो अब यस मैंने यहाँ टाइटल देना है जी, फॉर एग्जांपल एंटर माय साइट नेम माय कार्स। माय कार्स इज माय साइट नेम। ऐड लोगो, मैं ऐड लोगो पे जाऊंगा, यहाँ पे अपलोड करूंगा अपना आइकॉन, और यहाँ मैंने कुछ सेव की हुई हैं तस्वीरें। अब ये देखें, ये तस्वीर जो है, बल्कि ये तस्वीर मैं डालता हूँ और ओपन करता हूँ, और इसको जब मैं अपलोड करता हूँ तो ये देखिए मेरा आइकन अपलोड हो गया। यू कैन सी माय आइकन ओवर हियर, ठीक है। अब इसके बाद जो चेंज माय इमेज, अब ये जो मेरा बैकग्राउंड है इसमें मैं लिखता हूँ फाइंड योर फेवरेट कार हेयर। मैंने ये लिखा है। अब मैं इसको डिफरेंट उसमें भी कर सकता हूँ, डिफरेंट थीम्स भी दे सकता हूँ। मैंने ये थीम भी दे सकता हूँ, ये थीम भी दे सकता हूँ, ये थीम भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ब्लैक चूज किया अपना थीम, ये वाला तो थीम भी दे सकता हूँ इसे। तो मैंने ये थीम चूज कर लिया, इसके बाद बल्कि ये थीम चूज करता हूँ, हाँ, ये चूज कर लिया। अब मैंने इधर पीछे इमेज लगानी है, मैं अपलोड करता हूँ कि इमेज अपलोड मैंने की, मेरे पास कुछ इमेजेस पहले से होंगी, मैंने ये इमेज देखी और यहाँ पे अपलोड कर दी, और ये मेरा पीछे बैकग्राउंड है और ये दिस इज माय टाइटल। इसके बाद मैं रीसेट भी कर सकता हूँ, मेरे पास और फीचर्स भी हैं। अब मैं इसके बाद इंसर्ट पे जाता हूँ, जब तो मेरे पास लेआउट्स भी हैं। अब मैं लेआउट मेरी मर्जी का हो सकता है कि मैं किस तरह का लेआउट, मेरे पास काफ़ी सारे लेआउट, मैं फॉर एग्जांपल इस लेआउट क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा। अब मैं कोई यहाँ पे तस्वीर डालनी है, ये मैं क्लिक किया सिलेक्ट इमेज, और मैं सिलेक्ट इमेज पे जब गया तो
photos, and I have no photos over here, so okay, I will go to again here and I will upload photo, and चलो यही डाल, this one click here to edit. uh, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ 4 wheels is the best feel, is the best feel. ये मैं अपने को अपनी साइट को परसुएसिव तरह अपने साइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए लिख रहा हूँ, और मैंने लिख लिया। इसके बाद क्लिक टू एडिट हेयर में कुछ लिखता हूँ, इसी तरह ही मैं माई कार्स लिखता हूँ, मैंने लिख दिया माई कार्स। तो ये अब मैंने इसको मजीद परसुएसिव बनाना है, इसको अट्रैक्टिव बनाना है, तो मैं कर सकता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे अब कोलैब साइड टेक्स्ट है, इधर मैं कुछ लिखने के लिए करूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन है, आई कैन कॉपी पेस्ट समथिंग, और इफ आई वांट टू राइट एनीथिंग आई राइट। फॉर एग्जांपल, गेट योर कार ऑन योर डोर स्टेप्स, मैंने ये अट्रैक्टिव बनाने के लिए लिख दिया। इसके बाद मैं टेबल ऑफ कंटेंट है मेरे पास, टेबल ऑफ कंटेंट में अब ये है इमेजेस कैरोसेल, इसमें आप 2 पिक्सेल्स, इमेजेस कैरोसेल के ऑप्शंस में आप 2 पिक्सेल्स से कम नहीं डाल सकते। इसके लिए मैं रैंडमली कोई 2 पिक्सेल्स डालते हैं, ये डालता हूँ और एक ये डालता हूँ, ये डाल दी, ओपन कर दिया। और इधर मैंने लोड इमेज में जाके ये डाल दी, ये मैंने इंसर्ट कर दी। अब मेरे पास ये 2 फोटोज आ गई। अच्छा, इसको मैं बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। अब ये मैंने इसको इस तरह कर दिया, बड़ा कर दिया। और उसके बाद मैं बटन पे जाता हूँ। बटन फॉर एग्जांपल ये बटन है मेरा, और मैंने इसका नेम लिखना है टॉप स्पीड, टॉप स्पीड चेक, ठीक है जी। अब लिंक करने के लिए मैं यहाँ जाऊँगा, अपना यूट्यूब पे जाता हूँ। मैं कोई भी वीडियो का यहाँ पे लिख देता हूँ, एनी रैंडम वीडियो लाइक दिस है, आई विल गिव लिंक। अब ये मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ, ये इंसर्ट हो गया। अब जब भी मैंने इसकी टॉप स्पीड देखनी होगी तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और मेरी टॉप स्पीड में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। इसके बाद टॉप स्पीड के बाद बटन का फीचर्स भी हो गया। अब ये डिवाइडर मेरे पास एक फंक्शन है, मैं अपने अपनी पेजेस को डिवाइड करने के लिए, मेरे पास डिवाइडर है या कोई भी 2 चीज़ों को डिवाइड करने के लिए। वो गाड़ियों के बारे में था, तो इधर मैं बाइक्स के बारे में कुछ लिख सकता हूँ, या कुछ भी मेरी मर्जी है, वो उसमें मर्जी है कि आपने क्या करना है। उसके बाद यूट्यूब ऑप्शन आती है। अब यूट्यूब में कोई वीडियो फॉर एग्जाम्पल डालनी है, फॉर एग्जाम्पल लैम्बो बर्नआउट, अब ये मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे डाल दी, तो ये मेरे पास वीडियो आ गई, और मैं क्लिक कर दूंगा यहाँ पे और ये मेरी वीडियो खुल जाएगी। तो उसके बाद मेरे पास मैप्स हैं जी, मैप्स में मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर लोकेशन डालता हूँ मैं लाहौर, दिस इज लाहौर, लाहौर पाकिस्तान, और ये मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इधर मेरा मैप भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली। मैप आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे कैलेंडर पे डालना चाहता हूँ, तो मेरे पास कैलेंडर की ऑप्शन है, कैलेंडर फॉर एग्जांपल हॉलिडे इन पाकिस्तान, इंसर्ट, सो यू कैन सी हियर द कैलेंडर इज आल्सो अवेलेबल हियर, यस यू कैन सी हियर। उसके बाद जी मेरे पास स्लाइड्स हैं, ऑप्शंस और मजीद ऑप्शंस भी हैं, आप कह सकते हैं फॉर्म है। फॉर्म है मेरे पास, फॉर एग्जांपल फॉर्म में मेरे पास ये टी शर्ट का एक पहले से अवेलेबल है। ये बेसिकली एक फॉर्म है जो आप फिल करते हैं, और आप अपनी साइट का फीडबैक ले सकते हैं, आप डिफरेंट एडिट कर सकते हैं, इट्स ऑल अपॉन यू, और इसका रिस्पॉन्सेज हैं वो भी आपको आते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये अब मेरे फॉर एग्जांपल वेबसाइट है, इसमें और फीचर्स भी हैं, थीम्स भी हैं, पेजेस भी हैं, होम है, आपने होम आपका अगर आ गया, आपने मजीद कोई न्यू पेज डालना है तो इधर न्यू पेज में डालें, और फॉर एग्जांपल पेज डन, so you have also got more pages to it, so yes, page you can go over here, and ये होम भी आ गया और आपका पेज भी आ गया। तो ये अगर आप अपने और पेज डालने यहाँ से डाल सकते हैं। इसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल मैं पब्लिश करता हूँ इससे, पब्लिश ओवर हेयर, अब मैं कार्स आर द बेस्ट, फॉर एग्जाम्पल ये बेस्ट
कार्स आर द बेस्ट वन, ये डालता हूँ, ठीक है। तो ये मैं पब्लिश कर दी, इसे मैंने यूआरएल पब्लिश कर दी। अब मैं अपने देखना तो अपनी वेबसाइट को तो व्यू करना है मैंने, तो मेरी वेबसाइट कुछ इस तरह दिखेगी। ये देखें मेरी वेबसाइट कुछ इस तरह दिखेगी। स्लो, तो ये मेरा पेज 1 है, मैं होम पे जाऊंगा, ये यहाँ पे मैं होम पे जाऊंगा, तो ये देखें मेरा बाकी वेबसाइट दिखेगी यहाँ पे। ये अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, इट्स फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला, और यहाँ पे मैं कोई फॉर्म फिल करता हूँ, एक्सेल शर्ट साइज एक्सेल कर देते हैं, योर आंसर थॉट्स आर वेरी गुड लिख देता हूँ मैं यहाँ, ठीक है, और यहाँ मैं सबमिट करवा देता हूँ। तो ये मेरा फॉर्म सबमिट हो गया, ठीक है। तो अब ये इस तरह ही मेरा पब्लिश हो गई है। अब मैं इसको एडिट करने की, अगर मैं एडिट करना है तो मैं इसे एडिट भी कर सकता हूँ। तो ये दैट्स हाउ वी कैन मेक वेबसाइट एंड यूज डिफरेंट ऑप्शंस टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। सो अब वी हैव कवर्ड 4 थिंग्स, गूगल साइट, अपना पावर पॉइंट, एक्सेल एंड वर्ड। So that was all, and that was all which was assigned by my teacher, Sir Nabil Akram, for IT in Business Lab.